नमस्कार साथियों, माई एग्जाम पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, अपनी जो क्लास टाइम एंड वर्क क्लास चल रही थी, उसी कड़ी हम लोग आज आगे चलेंगे। कुछ क्वेश्चन हम लोग करा चुके थे, लगभग शायद 25 क्वेश्चन अभी तक आपके हो चुके हैं क्लास में। आज हम 26वें नंबर क्वेश्चन से चलेंगे, बट बशर्त आपकी शर्त ये है हमारी कि आप वो दोनों क्लास देख के इस क्लास में आएँ, क्योंकि अगर आप वो 2 क्लास देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत उच्च लेवल का होगा, बहुत अच्छे लेवल होगा कि आपने क्वेश्चन कर रखे थे पहले से। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन अच्छे से कर रखें हैं तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आएंगे। ठीक है, तो हम लोग आज इन क्वेश्चन में बात करेंगे। फॉर्मूले आपको हम 2 क्लास में लिखाई चुके हैं। ठीक है, क्या क्या आपके फॉर्मूले होते हैं उन पर हम चर्चा कर चुके थे। अगर एक बार फिर से हम चर्चा करें तो आप बता सकते हैं फॉर्मूले क्या होते हैं, और फॉर्मूले आपको आसानी से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, एक ही फॉर्मूला आपको लिखाया था हमने। ठीक है, कि एक फॉर्मूला आपका क्या था, फिर से देख लीजिए। फॉर्मूले की बात में क्या लिखा था, इफिशियंसी या सॉरी वर्क बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम। यही फॉर्मूला आपका लिखाया था कि जो वर्क बराबर होता है मेरे पास, सॉरी जो वर्क बराबर होता है वो क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम। तो आप यहाँ देखेंगे कि वर्क बराबर हमारे पास क्या आएगा, इफिशियंसी इनटू टाइम। ये आपको हम पहले करा चुके थे। ठीक है, अगर मैं ही बात करें आपसे, अगर इफिशियंसी निकालनी है तो क्या करेंगे, इफिशियंसी आपको ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, वर्क अपॉन में टाइम कर देंगे। इसे टी को उठा के नीचे ले जाओ तो आपकी इफिशियंसी ज्ञात हो जाएगी। बात समझाई सभी को। और अगर इसी में हमको क्या ज्ञात करना हो, टाइम ज्ञात करना हो, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन में इफिशियंसी। क्या यही फॉर्मूले आपको लिखा चुके हैं, और यही फॉर्मूले पहले भी आपको करवाएं। ठीक, इन 3 फॉर्मूले का उपयोग करके आप कितना भी टफ क्वेश्चन आप आराम से इसको बना सकते हैं। क्लियर हो सभी को, कितना भी टफ क्वेश्चन हो आप उसको आराम से कर सकते हैं। इस बात पे आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए देर नहीं करते, हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाए। ठीक है, जो भी आज का पहला क्वेश्चन दे रखा है, और अच्छे से क्वेश्चन आज जो हम लोग करेंगे 40-42 क्वेश्चन जो भी हो सकते हैं, मतलब एक स्टार्टिंग से लेके 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज भी टारगेट हमारा होगा 15 से 20 क्वेश्चन आपको लगभग करवाए जाएँ, ताकि आपका एक अच्छी क्लास मिल जाए। और जो आपकी क्लास खत्म 50, 60, 70 क्वेश्चन जो हमने एक अच्छे लेवल क्वेश्चन करवा दिए जाए आपको, तो इतने क्वेश्चन आपके लिए पर्याप्त इनफ है। आप इनको बहुत अच्छे से लगाइएगा। सारे टाइप हम आपके कवर करा देंगे। ठीक, आप सारे टाइप कर दीजिएगा अच्छे से, और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। किसी बुक से लगाइए, आपके सारे क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से आज का। क्या बोला गया, ए, बी तथा सी एक काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। एक लड़का ए है, वो करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन, सी करता है 15 दिन में। लिख लीजिए आप यहाँ पर कि जो ए बी सी हमारे पास काम को करते हुए कितने दिन में, ए बी सी किसी काम को, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को कितने बोला गया, शायद 12 दिन में। ठीक, एक बार देख लीजिए 12 दिन में। और सी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। कितने दिन में, 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यही लाइन आपसे बोली गई। एक ऐसे 10, 12 और 15 लिखा आपने, 10, 12 और 15। कितना लिखा, 10 लिखा, 12 लिखा और 15 दिन कर सकते हैं। ये एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 5 दिन पहले क्या करा चुके थे, 5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, तथा ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। क्या ऐसा क्वेश्चन करा चुके थे पहली क्लास में, बताइए करा चुके? अगर करा चुके हैं, वैसे मेरे हिसाब से नहीं कराया तो आपको फिर से एक बार चेक कर लीजिए, क्वेश्चन कर लीजिएगा। सबसे पहला मेरा काम, इनका एलसीएम बताओ कितना है, तो आपकी इनका एलसीएम आएगा वो 60 आएगा। 10 छक्का 60 होगा, 12 पंचे 60 आएगा, और 15 चक्को 60 आएगा। ठीक, इतना हो गया। आगे देखिए, बोला एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 5 दिन पहले। हम आपको बता रहे हैं ध्यान से, ये हमने बताया था कि मान लो ऐसे यहाँ से कि काम करना हमने यहाँ से शुरू किया था, और ये फिनिशिंग पॉइंट है। क्या, ये फिनिशिंग पॉइंट है, यहाँ काम खत्म होगा। काम पूरा होने से 5 दिन पहले, मान लो यहाँ के भी 5 दिन, मतलब इतने बीच का जो अंतराल है ये कितने का है, ये 5 दिन का अंतराल है। काम पूरा समाप्त होने से पहले 5 दिन पहले ए काम छोड़ता है, यानी ए भाई साहब यहाँ काम छोड़कर चले जाते हैं। क्या ए ने इतने ही दिन काम किया होगा, बात कर रही। फिर बोला सवाल में, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, यानी 1 और 2 दिन बाद कौन काम छोड़ता है, यहाँ पर था बी आपका, और बी भी काम छोड़ता है। बताओ यहाँ से यहाँ तक का 5 दिन है और 2 दिन ही, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना होगा, क्या 3 दिन। यानी जो बी काम छोड़ा वो 3 दिन पहले काम छोड़ा, बी काम जो छोड़ा वो 3 दिन पहले काम को छोड़ रहा। क्या ये बात आप सभी को कंफर्म हुई? यानी ए काम छोड़ता है 5 दिन पहले। अगर ए करता है एक दिन में 6 काम, तो 5 दिन में क्या 15 काम आपका हो रहा होगा। मेरी बात सबको समझ, कितना काम हो रहा होगा, 15 काम हो रहा होगा। बी काम छोड़ता हुआ कितने दिन पहले, बी काम को छोड़ रहा है 3 दिन पहले। एक दिन में 5 काम, तो 3 दिन में क्या 15 काम हो रहा होगा। बताओ टोटल काम कितना छूटा, तो हम कहेंगे 45 काम टोटल छूट गया। अगर इस 45 काम को आप यहाँ पे जोड़ दोगे तो टोटल काम कितना हो जाएगा, क्या 105 काम हो गया। कितना हो गया, 105 काम हो गया। सवाल पूछा गया है
तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ, निकाल सकते हैं आप काम कितने में पूरा हुआ। आपको टाइम निकालना है, तो वर्क अपॉन क्या आएगा, इफिशियंसी। वर्क हमारे पास कितना 105 है और इफिशियंसी टोटल कितनी है 6 4 10 5 15, तो 15 सत्ते 105। जो टोटल काम खत्म हुआ आपका कितने में खत्म होगा, 7 दिन में समाप्त हो जाएगा। टोटल काम आपका 7 दिन में समाप्त हो जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक टोटल 7 दिन है, अगर यहाँ से यहाँ तक टोटल आपके 7 दिन है, तो ए ने कितने काम किया, आपसे पूछ सकता है ए ने कितने काम किया। आप बताइए, यहाँ से यहाँ तक टोटल 7 दिन और यही ए यहाँ छोड़ जा रहा था, और यहाँ से यहाँ 5 दिन, तो यहाँ से यहाँ क्या 2 दिन होंगे आपके, तो ए ने किया 2 दिन काम। बी ने कितने दिन काम किया, आप बताइए। बी ने यहाँ से यहाँ तक टोटल 7 दिन है, ठीक है 7 दिन है, और यहाँ से यहाँ 3 दिन है, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, क्या 4 दिन हो जाएगा, तो बी ने किया होगा 4 दिन। और सी ने कितने दिन किया, तो आप सी की अगर बात निकालेंगे तो सी, क्या सी कहीं छोड़ गया था, तो आप कहेंगे नहीं, यानी सी लगातार काम में लगा रहा, सी ने किया 7 दिन में काम। ठीक, तो आपसे पूछा सकता है, बताइए अलग अलग इनका काम, अगर आपसे कोई पूछे बताओ अलग अलग इनका काम, तो आप कहेंगे ए ने किया है 2 दिन, बी ने किया है 4 दिन, सी ने किया है 7 दिन। कंफर्म। ए बी सी के अलग अलग काम पूछे तो आपका 2 4 7 आएगा, और 7 का आपको सबको क्लियर है कि कितने दिन आपका आएगा। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हुई, बताइए क्या मेरी बात सभी को। ये क्वेश्चन शायद हमने लास्ट में आपको कराया था, और क्वेश्चन आपका यहीं से छूटा था, ठीक है, ये क्वेश्चन शायद लास्ट को आपको कराया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। ध्यान देखिए, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, ठीक है। बी और सी मिलकर 16 दिन में, बी और सी मिलकर, बढ़िया सवाल यार, बी और सी मिलकर 16 दिन में करते हैं, ठीक है। ध्यान से, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं। आप लिख लीजिए यहाँ पर 12 दिन में, ठीक है। बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में, 16 दिन में, तो आपने यहाँ लिख लिया 16 दिन। कंफर्म हुआ सभी, ठीक है। हमारे पास सोचा अगर ए 5 दिन काम करता है, तो ये तो बात की सबसे पहले आप बताइए इनकी एलसीएम लीजिए। 16 और 12 का एलसीएम कितना है, तो आप कहेंगे 48 आता भाई, कितना था 48। अगर 48 आ गया है तो 12 चौक 48 और 16 3 48, यानी ए और बी मिलकर एक दिन में करते हैं 4 काम, और बी सी मिलकर करते हैं एक दिन में 3 काम। क्या हमारे पास ये बताइए, क्या हम कहीं से निकाल सकते हैं ए की इफिशियंसी, क्या बी की इफिशियंसी या सी की इफिशियंसी, है ना। तो हम ए की कंफर्म क्षमता बता सकते हैं, ना ही बी की ना सी की, क्योंकि किसी के बारे में कंफर्म पता नहीं। मान लो ऐसा कुछ करते हैं कि ए करे 2 काम तो बी भी 2 काम कर लिया, तो बी 2 तो सी 3, सी ए कर लो। तो ऐसा तो जरूरी तो है ना कुछ मान लें, हो सकता है वैल्यू कुछ अलग अलग आ जाए, पॉइंट में आ जाए, तो हम इसको कंफर्म नहीं मान सकते। करेंगे कहाँ से, इसको यहाँ देखिए। क्या बोला, अगर ए 5 दिन तक काम करता है, क्या बोला, अगर ए 5 दिन तक काम करता है, और बी बोला गया बी 7 दिनों तक काम करता है, बी 7 दिन तक काम करता है, तो हम पहले कराते हैं ए से 5 दिन काम। जब हम ए से 5 दिन काम कराते हैं तो आप देखिए ए और बी से 5 दिन काम करेंगे। क्या हम सिंगल ए से करा पाएंगे, कभी नहीं करा पाएंगे। हम ए और बी दोनों से कराते हैं, एक दिन में करते हैं 4 काम, तो क्या 5 दिन में 20 काम हो गया होगा। बात क्लियर। देखिए ए और बी मिलकर करते हैं एक दिन में 4 काम, तो 5 दिन में 20 काम। क्या ए के पूरे 5 दिन हो गए, साथ देखिए ए के साथ बी के भी 5 दिन हो गए, बी ने कर लिया। और बोला बी करता है 7 दिन तक काम। अब बताओ अगर हम बी से यहीं से कराएंगे तो ए के दिन बढ़ जाएंगे, वहां से करा सकते हैं, तो कहाँ से कराएंगे, नीचे से काम करा दिए, यानी कि बी और सी से काम कराइए। कितना दिन, बी करता है टोटल 7 दिन काम, और 7 में से अगर 5 दिन हो गए तो बच्चे कितने होंगे, 2 दिन बचे होंगे। बी और सी एक दिन में करते हैं 3 काम, तो 2 दिन में कितना काम हुआ, तो आप कहेंगे 6 दिन। क्या बताइए, ए के 5 दिन हो चुके हैं, बिल्कुल हो गया। बी के 5 ऊपर और 2 नीचे 7 दिन हो गए, बिल्कुल हो गया। अब बताओ सी ने कितने कर लिया, सी ने 2 दिन काम कर दिया, सी ने 2 दिन काम कर दिया। अब बोला गया शेष काम सी ने 13 दिनों में समाप्त किया। अब मेरी बात ये ध्यान सुनिएगा, 20 और 6 कितना हो गया, क्या 26 काम हो गया। अगर 26 काम हो चुका, 48 से 26 काम घटाओगे तो कितना बचेगा, क्या 22 काम आपका बचेगा। बात करें काम कितना बच गया, 22। ये 22 काम को सी कर रहा शेष 13 दिन में। अब सी कर रहा शेष 13 दिन में, और 13 में से 2 दिन तो यहाँ कर चुका है, तो बचे कितने दिन, तो आप 11 दिन। तो सी की इफिशियंसी आप लोग निकाल लीजिए भाई, कितनी आएगी, वर्क अपॉन में टाइम। तो आपके जो वर्क हमारे पास है सी का, वर्क तो उसने कितना किया, 22 किया। 13 दिन थे, 13 में से 2 दिन तो ऊपर करके बचे कितने दिन, क्या 11, तो 11 दूनी 22। यानी जो सी करता है, सी की इफिशियंसी एक दिन में 2 काम, यानी सी करता है एक दिन में 2 काम। अब देखिए ध्यान से, अलग अलग पूछा है, सी करता है एक दिन में 2 काम, अगर सी करेगा 2 काम, दोनों मिलकर 3, तो बी कितना कर रहा होगा, 1 कर रहा होगा। अब कंफर्म है, बी अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी 1 होगा, तो ए कितना करेगा, क्या 3 काम कर लेगा। क्या सारी चीजें कंफर्म हमारे पास, अगर सारी चीजें कंफर्म, तो देखो क्या बोला गया आपसे, बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, यानी बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। टाइम निकालना है,
तो वर्क अपॉन में क्या होता है, एफिशिएंसी, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। बताओ वर्क कितना हमारे पास उस काम को, तो काम है कितना 48, तो 48 लिखा। किसकी बात की गई, बी की। बताओ बी की क्षमता कितनी निकल गई, एक, यानी बी करता अगर एक दिन में एक काम तो 48 काम 48 दिन में। यहाँ से जैसे 1 से डिवाइड कराएंगे तो आंसर कितना आएगा 48 डेज। आप बताइए क्या किसी विकल्प के आंसर देखा जहाँ 48 दिखाओ, पहले विकल्प आपको देखा 48 डेज दे रखा भाई 48 दिन। अगर हम सवाल को क्रॉस चेक करना चाहें तो वो भी कर सकते। देखिए अगर ए एक दिन में करता है 3 काम, बी करता है 1 काम, सी करता है 2 काम, तो देखिए ध्यान से हमसे बोला है सवाल में कि जो बी करता ए करता है वो 5 दिन, अगर एक दिन में 3 काम तो 5 दिन में 15 काम। ठीक है, आगे देखिए बी करता है 7 दिन काम, बी एक दिन में 1 काम तो 7 दिन में 7 काम, क्या 15 7 22 काम हो चुका, कितना काम 22 काम। और बोला शेष काम सी ने किया है 13 दिन में, तो आप अगर 13 दिन का अगर सी करता है एक दिन में 2 काम तो 13 दिन में 26, 26 और 22 जोड़िए क्या 48 होता है, 26 22 48 होता है, क्या 48 ही टोटल काम था। वह क्रॉस चेक, अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो तो ये भी बता सकते हैं कि कौन कितना काम कर सकता है। क्लियर हुआ, तो हमारे पास जो आंसर है कितना है 48 दिन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप ये समझिए कईयों बार पेपर में पूछा क्वेश्चन, आप इसको इंपॉर्टेंट डाल के लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन कईयों बार पेपर में ऐसा ही सेम लैंग्वेज सेम संख्या सहित रिपीट हुआ है, मतलब कुछ भी चेंजमेंट नहीं हुआ, सब कुछ यही। ठीक, तो आप तैयार करके जाओ, अगर संख्या चेंज भी होती तो आप इसको आराम से कर पाएंगे। बात सुनिए फिर से बता रहे हैं, ए बी करते हैं किसी काम को 12 दिन में, बी सी करते हैं 16 दिन में, एलसीएम आएगा 48, 12 चौक 48, 16 3 48। ठीक है, कंफर्म वैल्यू नहीं पता ए कितना कर रहा, बी कितना कर रहा, सी हमको नहीं कंफर्म पता, तो कैसे निकालेंगे। बोला ए करता है इस पर 5 दिन काम, तो क्या हम ए से अकेले 5 दिन करा सकते हैं, आप कहीं नहीं करा सकते क्योंकि हमें कंफर्म नहीं पता ए कितना काम करता है। तो हमने ऊपर ए बी से कराया, ए बी से कराया 5 दिन, एक दिन में 4 काम तो 5 दिन में क्या 20 काम हो गया। अब बताओ 20 दिन हो गया तो हम और फिर बोला बी करता है 7 दिन, अगर बी के 5 दिन हो गए तो बी को हमें अगर फिर से ऊपर कराएंगे 2 दिन काम तो एक ही दिन बढ़ जाएंगे, तो करा नहीं सकते, तो कहाँ से कराएंगे नीचे वाले से। बी और सी से काम कराए, बी और सी एक दिन में करते हैं 3 काम, तो बचे कितने भाई 5 दिन कर चुका, बचे 2 दिन, तो 2 दिन में 6 काम, क्या 26 काम हो गया। 48 26 हो गया तो बचा कितना 22 काम। इस 22 काम को किसने किया था, सी ने किया था, और 13 दिन में। लेकिन 13 दिन से पहले आप देखो सी ने यहाँ भी 2 दिन कर लिया था, क्या सी के 11 दिन बचे। 22 काम 11 दिन में तो एक दिन में 2 काम, अगर सी करता है एक दिन में 2 काम, सी की एफिशिएंसी 2, तो बी की कितनी आएगी 1 आ जाएगी। बी अगर 1 है तो ए कितना आएगा 3 आएगा, हमसे बोला बी कितने में करेगा, तो आपका आंसर कितना है 48 दिन। क्या कंफर्म हुआ सभी को। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन करते हैं बात। लाइए भी अगला क्वेश्चन सभी लोग। बोला गया कुछ व्यक्ति, अब देखिए क्या आ गया, एक फॉर्मूला फर्स्ट क्लास में आपको लिखाया था, ध्यान देखिएगा, M1 D1 H1 अपॉन में W1, ठीक है, M2 D2 H2 अपॉन में W2। बताइए सभी को याद होगा, अगर फर्स्ट क्लास आपने देखी होगी, अगर फर्स्ट क्लास आपने देखी होगी सभी को पता होगा, पहली क्लास में फॉर्मूला लिखाया था। ये आपका क्या होता है, यहाँ पे कुछ व्यक्ति होंगे, कुछ घंटे और कुछ दिन काम करें, किसी काम को कर रहे होंगे। फिर बोला गया कुछ अलग से व्यक्ति लाइए, कुछ अलग से व्यक्ति लाइए और अलग से काम करे, कितने घंटे पूछ सकता है या दिन पूछ सकता है या काम पूछ सकता है, कुछ में से, मतलब इनमें से आपको सारी चीजें पता होंगी, इनमें सारी चीजें पता होंगी, एक चीज आपको निकालने दी जाएगी। हो सकता है आपसे व्यक्ति पूछे, दिन पूछे, घंटे पूछे या कार्य पूछे। बात समझ आई। तो सारी चीजें देखते हैं क्या क्या लिखा है। कुछ व्यक्ति नहीं पता, कुछ व्यक्ति एक काम को 55 दिनों में खत्म करते हैं। कुछ व्यक्ति बोला कि हमें नहीं व्यक्ति पता, तो हमने मान लिया एक्स व्यक्ति, कितना हो गया एक्स व्यक्ति। एक्स व्यक्ति मान लो, ए व्यक्ति मान लो, बी व्यक्ति मान लो, जो आपको मानना आप वो मान लीजिए, ठीक है, जो भी आपका मानो। कुछ व्यक्ति एक काम को 55 दिन में, तो हमने कहा काम करने वाला दिन यानी डी का मतलब कितना है 55 दिन का। कुछ व्यक्ति एक काम को 55 दिनों में खत्म करते हैं। आगे देखिए, यदि 6 व्यक्ति और आ जाए, अब बताइए ना तो एस दे रखा ना ही डब्ल्यू दे रखा, कोई बात नहीं, 6 व्यक्ति और आ जाए, पहले एक्स व्यक्ति थे, 6 और आ गए तो क्या x + 6 हो जाएगा। अगर 6 व्यक्ति और आ जाए तो काम 11 दिन पहले खत्म हो जाता। पहले काम कितने में खत्म हो रहा था 55 दिन में, पहले काम 55 दिन में खत्म हो रहा था, अब 11 दिन पहले खत्म होगा तो 55 से 11 माइनस करो, कितना है 44 दिन में, यानी अब जो काम खत्म होगा वो 44 दिन में समाप्त हो रहा होगा। बहुत अच्छा, आगे देखिएगा। बोला गया तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे, मतलब शुरू में कितने व्यक्ति थे, आपसे पूछा गया शुरुआत में कितना मान था x, तो x का मान आपको क्या करना ज्ञात करना। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप कहेंगे 55x, या इसको डिवाइड कर लो भाई, 11 × 5 = 55 और 11 चौक 44। तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यू आएगी 5x, ये वैल्यू आएगी 4x और ये 6 चौक 24। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे 5x माइनस का 4x बराबर 24, तो x वैल्यू कितनी आ गई 24, यानी प्रारंभ में जो व्यक्तियों की संख्या थी कितनी थी 24 हमारे पास संख्या थी।
बताइए प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? 24। 24 है किसी विकल्प में, विकल्प आपका क्या हो गया? बी आंसर हो गया। प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या आपकी कितनी थी? 24 थी। क्लियर हुआ सभी को सवाल? चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आरंभ करते हैं। इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, ये आपका क्या समिश्र यानी कि मिश्र समानुपात चैप्टर है, वो टाइम एंड वर्क के अंदर ही आता है। हम आपको एक साथ चैप्टर को करा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 चैप्टर आपके एक साथ हो रहे होंगे। 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, 12 व्यक्ति हमारे पास किसी काम को 4 दिन में, m1 का मान 12 और 4 दिन किसी काम कर सकते हैं। तो 8 गुना कार्य, अब देखिए कोई काम है, हमने मान लिया काम कितना होगा? 1 होगा, काम मान लिया 1, ठीक। अब देखिए बोला गया है तो 8 गुना कार्य आधे समय में, 8 गुना कार्य मतलब काम कितना भाई? 8 गुना हो गया। पहले काम 1 था, उससे 8 गुना। आधे समय, पहले समय कितने थे? 4 थे, तो उसका आधा समय करो, कितना आएगा? 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आधे समय में कितने व्यक्ति पूरा कर पाएंगे? मान लो x व्यक्ति पूरा कर पाएंगे। क्या बात समझ? 12 व्यक्ति किसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं, यानी 12 व्यक्ति किसी काम को, माना हमने 12 व्यक्ति एक काम को 4 दिन में कर सकते हैं। अब बोला गया तो 8 गुना कार्य, यानी कार्य कैसा हो गया? 8 गुना हो गया। पहले काम 1 था, 1 का 8 गुना 8 हो गया। और बोला गया आधे समय में, आधे समय पहले समय था 4 दिन, 4 का आधा कितना हुआ? क्या 2 दिन हो जाएगा? कितने व्यक्ति लगेंगे? तो हमने मान लिया x व्यक्ति। डिवाइड कर लो भाई, 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 12 में 24, 24 इंटू 8। तो आप कहेंगे आंसर हमारे पास आएगा 192। 8 चौको 32, 8 16, 3 19, कितना आएगा? 192 व्यक्ति कर रहे होंगे। क्या बात सभी क्लियर हुई? ठीक है, अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं। बढ़िया। कुछ बढ़ई किसी काम को 9 दिन में पूरा करने का वादा करते हैं। कुछ बढ़ई, हमने मान लिया हमारे पास बढ़ई कितने हो गए? हमने मान लिया कि कुछ बढ़ई हैं और हमारे पास 9 बढ़ई हैं, यानी कि सॉरी कुछ व्यक्ति, कुछ बढ़ई हमने मान लिया x बढ़ई, कितने? x बढ़ई, कुछ बढ़ई हमने मान लिया x बढ़ई। x बढ़ई किसी काम को 9 दिन में पूरा करने का वादा करते हैं, 9 दिन में करने का वादा करते हैं, ठीक। आगे देखिएगा, लेकिन उनमें से 5 लोग अनुपस्थित होते हैं। आगे देखिएगा, पहले x लोग 9 दिन में करने काम करने का वादा करते हैं, लेकिन 5 अगर अनुपस्थित हो गए, क्या x माइनस 5 करोगे? 5 लोग अनुपस्थित हो गए, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, और बचे हुए लोग 12 दिनों में काम खत्म करते हैं। तो जो बचे हुए लोग, क्या यहाँ पे 5 कम कर दो, क्या बचे 12 लोग, जो भी बचे लोग वो काम को 12 दिनों में समाप्त कर देते हैं। तो बढ़इयों की वास्तविक संख्या, प्रारंभिक संख्या यानी x का मान आपसे पूछा गया। 3 चौको 12 और 3 त्रिका 9। तो आप कहेंगे ये वैल्यू आएगी 3x बराबर में 4x माइनस का 20। तो आप देखेंगे 3x माइनस का 4x बराबर में माइनस का 20। तो माइनस का x बराबर माइनस का 20, माइनस माइनस कैंसिल, तो x वैल्यू कितनी आ गई? क्या 20 आ गई। यानी प्रारंभ में बढ़इयों की संख्या कितनी थी? क्या 20 थी हमारे पास, यानी प्रारंभ में जो बढ़ई थे हमारे पास वो 20 थे। क्या आप सभी को ये बात क्लियर है कि प्रारंभ में जो बढ़ई हमारे पास थे वो कितने थे? वो 20 बढ़ई थे। बात सभी क्लियर हुई? चलिए भैया आगे बार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप पढ़िएगा, तब तक थोड़ा सा पानी नहीं पी ले, आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा एक बार। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। सेम अगला जो क्वेश्चन हमारे पास रखा, 8 पुरुष 9 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 20 दिनों में समाप्त करते थे। ध्यान से, 8 पुरुष, क्या बोला गया? 8 पुरुष प्रतिदिन, बोला गया प्रतिदिन 9 घंटे काम करके, जो 8 लोग हैं, 8 पुरुष प्रतिदिन 9 घंटे M1 D1, 9 घंटे काम करके एक काम को 20 दिनों में, 20 दिनों में M1 H1 D1 20 दिनों समाप्त खत्म करते हैं, ठीक है। 7 पुरुष, क्या बोला गया? 7 पुरुष 10 घंटे प्रतिदिन काम करके, 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में खत्म करेंगे? कितने दिनों में खत्म करेंगे? दिन आपसे पूछा गया, मान लो x दिनों में खत्म करेंगे। कितने दिनों में? मान लो x दिनों में। तो आप यहाँ से निकाल दे, x का मान क्या निकाल पाओगे? आप कहेंगे 10 1 कम 10, 10 दूनी 20, क्या ही आ गया हमारे पास? कुछ कटेगा? नहीं कटेगा, वैल्यू आएगी 8 में 72 या 8 में 16, 16 में 144, 144 बटे में कितना आएगा? 7 बराबर में x।
क्या आंसर हमारे पास ऐसा कोई देखा, आंसर सही बटे हमारा। तो जब सही बटे हमारा तो x का जब मान निकाल लोगे तो 7 दूनी 14, 20 सही 4/7। क्या किसी विकल्प में है 20 सही 4/7? तो विकल्प आपका कौन सा? फर्स्ट आपका विकल्प हो गया 20 सही 4/7 दिन। ठीक है, ध्यान देखिए आंसर क्या है, 20 सही 4/7 दिन। बात सभी क्लियर है? 20 सही 4/7 दिन। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, आप सबको करने में मजा आया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कुछ आदमी मिलकर एक काम को 90 दिन पूरा करते हैं। कुछ आदमी हमें नहीं पता, हमने मान लिया x आदमी मिलकर एक काम को 90 दिन पूरा कर सकते हैं। आगे देखिए, 8 आदमी कम हूं, 8 आदमी कम हूं तो काम पूरा होने में 10 दिन ज्यादा लग जाता। बहुत अच्छा। पहले x आदमी थे, अगर 8 आदमी कम कर दो भाई तो x - 8 कर दिया। 8 आदमी कम हो तो पहले से 10 दिन ज्यादा भाई, कितना? 10 दिन ज्यादा समय। पहले कितने समय लग रहा था? 90। 10 दिन ज्यादा है, कितना आएगा? 100 दिन लग जाएंगे। शुरू में एक आदमी संख्या x का मान निकालना, बताओ कर सकते हो? 0 से आपने 0 क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। तो अगर आप यहाँ देखेंगे कितना आएगा हमारे पास, ये वैल्यू आएगी 9x, ये वैल्यू आएगी 10x और ये वैल्यू कितनी आएगी कि 80 आ चुकी होगी। तो 9x माइनस का 10x बराबर में माइनस का 80, तो माइनस का x बराबर माइनस का 80, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, x वैल्यू कितनी आएगी कि 80 आ चुकी होगी। यानी प्रारंभ में जो व्यक्तियों की संख्या जो कितनी थी? 80 थी। क्या बताइए, आप सभी कंफर्म हुआ कि प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? 80 यहाँ पर संख्या हो चुकी थी। क्लियर सभी को? चलिए भैया अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं। यदि 12 बढ़ई प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 460 कुर्सियां बनाते थे। 12 बढ़ई है, प्रतिदिन काम कितना करते हैं? 6 घंटे काम करते हैं, 460 कुर्सी बनाए तो क्या हो गया? ये तो काम हो गया हमारे पास। क्या हो गया? काम। यानी 12 बढ़ई प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 460 कुर्सियां बना देते हैं। 460 कुर्सियां बना देते हैं। बहुत अच्छा। 220 दिनों में 460 कुर्सियां 240 दिनों में, देखिए दिन भी रखा 6 घंटे 240 दिन, तो 240 कहाँ आएगा? ऊपर आ जाएगा। बात क्लियर हुई? 12 बढ़ई प्रतिदिन 6 घंटे काम करके, यानी m का मान रखा, h का मान रखा, ठीक है, और 460 कुर्सियां w मान रखा 240 दिन में बना सकते हैं। बहुत अच्छा। 18 बढ़ई 8 घंटे, 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 360 दिनों में, तो 360 दिनों में कितनी कुर्सियां बनाएंगे? कितनी? तो मान लिया x कुर्सी बनाएंगे। कितनी बनाएंगे? x कुर्सी बनाएंगे। क्या कर पाए तक? देखिए ध्यान से, अगर कर पाए हो तो मेरे हिसाब से और भी अच्छा। 6 कम 6, 6 तियां 18, 3 1 कम 3, 3 चक्को 12 हो जाएगा। बहुत अच्छा। 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36 हो गया। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 4 दूनी 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो बचा 460 इंटू 3, तो 460 इंटू 3 बराबर x के, तो x का मान आप यहाँ से निकाल पाए होगे, 0 आएगा, 6 तियां 18 हो जाएगा, 4 तियां 12 और 1 13 आ जाएगा। कितना आएगा? 1380। यानी 1380 कुर्सियां बननी होंगी। तो आसान था भाई, M1D1 H1 बड़ा आसान है, आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत आसान की भाषा में। क्लियर है? चलिए M1D1 H1 वाले क्वेश्चन आपसे हो रहे होंगे। आगे देखिएगा, अब इस काम के अब क्या आ गया आपके, फिर से परसेंटेज वाले काम आ गए। कितना परसेंट, कितना ज्यादा या कम वाला। बोला एक काम को खत्म करने में बी की तुलना में 50% कम अधिक समय लेता है। ध्यान देखिए, एक काम को करने में, क्या जिसकी बात हो रही उसी की बात, क्या बोला? एक काम को खत्म करने में बी की तुलना में 50% समय की बात कर रहा, 50% अधिक समय लेता। समय बात कर रहा, यानी हम लोग यहाँ लिखेंगे टाइम। क्या लिखेंगे? टाइम। एक काम को खत्म करें बी की तुलना में 50% अधिक। अगर बी मान लो 100 समय ले रहा है तो 50% अधिक या 150 आ जाएगा। तो अगर रेशियो निकालोगे, काट सकते हैं 25 25 चक्को 100 या 0 0 काट दो, 5 दूनी 10 और 5 तियो 15, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये मेरे पास टाइम का रेशियो हो चुका। बस में आगे देखिएगा, बोला यदि दोनों मिलकर उस काम को 18 दिनों में खत्म करते हैं, तो हमें तो भाई दोनों मिलकर 18 सबसे इफिशियंसी बताओ। तो हमने कहा था जो भी टाइम रेशियो होगा इफिशियंसी में क्या होगा? पलट जाएगा। इफिशियंसी में रेशियो का क्या करना? पलट देना। तो यहाँ रेशियो कितना आएगा? 2 और 3 का हो जाएगा। बात क्लियर? तो इफिशियंसी कितनी आ गई दोनों मिला के? तो आप कहेंगे 5 आ गई। कितनी आ गई? 5 आ गई। बोला गया दोनों मिलकर उस काम को 18 दिनों में खत्म कर सकते हैं। टाइम कितना आ गया? 18 आ गया। तो अगर हम यहाँ से वर्क की बात करें तो आप कहेंगे 5 × 18 कितना आएगा? क्या 90 काम हो गया? काम हो गया 90। ठीक। बोला गया तो बी अकेले उस काम को खत्म करने में कितना समय लेगा?
क्या बी का हम लोग निकाल पाएंगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल निकाल पाएंगे, क्यों नहीं निकाल पाएंगे बी का? बी कितने दिन लेगा? तो टाइम अगर आपको निकालना है तो वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। कंफर्म सभी को? अगर वर्क की बात हम लोग करें, कितना निकल गया वर्क? वर्क कहेंगे भैया 90। कितना है? 90। वर्क हमारे पास है 90, इफिशिएंसी हमारे पास कितनी? तो आप कहेंगे इफिशिएंसी कितनी? 5। सॉरी किसकी? बी की इफिशिएंसी। बी कितने में खत्म करेगा? तो बी की क्षमता कितनी भाई? तो बी की क्षमता है 3 हमारे पास। कितनी? 3। तो 3 से यहाँ पे क्या करो? डिवाइड। आंसर कितना आएगा? तो आंसर हमारे पास आएगा 30 दिन। आंसर कितना आएगा? 30 दिन आपका आंसर आ जाएगा। क्या कंफर्म मेरी बात हुई सभी को? क्लियर हुआ? बात समझाई? बोला गया सवाल में हमारे पास, देखिए ध्यान से कि एक काम को खत्म करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता। अगर मान लो बी ले रहा 100 दिन, बी ले रहा 100 दिन, 50% अधिक करेंगे कितना? 150 आएगा। रेशियो निकाल दिया हमने, टाइम का कितना आ गया? 2, 3 और 2 आ गया। तो इफिशियंसी रेशियो क्या जाएगा? 2, 3 हो जाएगा। हमने कहा था जो इफिशियंसी रेशियो था टाइम पर जाता, या जो टाइम को तो इफिशियंसी में पलट जाएगा। कंफर्म सभी को? उल्टा होता है। हमारे हिसाब से दोनों मिला क्षमता कितनी? 5 है। बोल रहा है दोनों अगर एक साथ काम करें तो 18 दिन में खत्म होता है। एक दिन में 5 काम, तो 18 दिन में क्या 90 काम होगा। बोला इस काम को बी कितने दिनों में समाप्त करेगा? वाक्य निकाल सकते हो। बी कर रहा है एक दिन में 3 काम, तो 90 काम 30 दिन में। क्या बताओ आंसर हुआ मेरे पास? कंफर्म? क्लियर हुआ सभी को? चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर। बोला कि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। बहुत अच्छा। ए और बी मिलते हैं तो काम 15 दिनों में हो जाता है। चलो लिखो भाई, ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिनों में कर देते हैं। तो आपने लिख दिया 15 दिनों में। ठीक है। फिर बोला गया है ए की कार्य क्षमता बी से 150% अधिक। कितनी भाई? 150% अधिक है। किससे? बी से अधिक है। ए की कार्य क्षमता, यहां लिख लेते हैं, ए की कार्य क्षमता बी से 150% अधिक। मान लो अगर इसकी 100 है तो 150% अधिक, तो कितना आएगा? ये 250 हो जाएगा। इफिशियंसी की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, इफिशियंसी की बात कर रहा है। देखिए ध्यान से, 150% अधिक क्या 250 आ जाएगा? ये अगर रेशियो निकालोगे तो 0 0 काट दो, 55 25 और 5 दूनी 10। क्या ये रेशियो निकल गया? तो ये हमारे पास इफिशियंसी हो। आगे देखिएगा, बोला गया है ए अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। एक हमारी बात ध्यान सुनो, बताओ दोनों मिला के एक दिन में कितना काम करते हैं? आप दोनों मिला के एक दिन में 7 काम करते हैं। और दोनों मिलकर काम कितने करते हैं? 15 दिन। अगर एक दिन में 7 काम, तो 15 दिनों में तो आप कहेंगे 15 × 7 कितना आएगा? तो मेरे पास 15 7 105। क्या टोटल वर्क निकल गया? बताओ गुणा करा पाओगे? 15 7 105। क्या बोला गया? अकेले काम को खत्म, कौन? ए अकेले काम को खत्म करने में कितना समय? ए भाई कितना समय लगेगा बताओ? ए कितनी इफिशिएंसी? अगर ए से काम खत्म कराना ए को कितने दिन लगेंगे? तो वर्क अपॉन में क्या होगा? इफिशिएंसी। वर्क तो हमें पता लिया कितना है? 105 है। इफिशिएंसी कितनी? ए एक दिन में कितना काम करता है? 5। अगर एक दिन में 5 काम, तो 105 काम कितने दिन आएगा? 21 दिन हमारा आंसर होगा। यानी ए काम करने में लेगा 21 दिन। क्या बताओ मेरी बात सभी को समझ में आई? क्लियर हुआ सभी का? आंसर ए समय ले रहा होगा कितना? 21 दिन का समय ए को लग रहा होगा। बात समझ में आई सभी को? चलिए, ए बी से 20% कम काम करता है। यदि ए किसी काम को 7 से 1/2 घंटे में समाप्त करता है तो बी कितने घंटे समाप्त करेगा? बताओ हो जाएगा? सेम सवाल है। क्या बताओ हो सकता है आराम सवाल? ए बी से 20% कम काम करता है। ए बी से 20% कम काम करता है। कम काम करता है, कम काम करता है। अगर मान लो 100 काम करता है तो कितना करेगा? कि 80 काम करेगा। 20 पंचे 100 और 20 को 80, यानी इफिशियंसी दे रखी है। क्या इफिशियंसी दे रखी है आपको? ठीक है, आगे देखिएगा। तो टाइम रेशियो में बाद ही बात करेंगे, टाइम बारे में कुछ है तो ठीक, नहीं तो कोई। यदि ए किसी काम करने में 7.5 घंटे लगा, कितना? 7.5 घंटे। देखिए ध्यान से, अगर हम एक एक काम की बात करते हैं, ए ने कितना काम किया, तो ए करता है इफिशियंसी कितनी? 4, और समय कितना आएगा? तो 7.5 मतलब क्या था? 7 सही 1/2, 7 में 14 15/2। क्या ये वैल्यू 15/2? तो हम यहाँ क्या करेंगे? 15/2 करेंगे। तो 2 से डिवाइड करो, 2 दूनी 4, तो 15 दूनी कितना आ जाएगा? क्या 30 आ जाएगा। यानी टोटल काम कितना हो चुका है? क्या 30 हो चुका है। टोटल काम कितना हो गया? क्या 30 हो गया। क्या ये बात समझ में आई? बोला कि बी कितने घंटे लेगा काम को खत्म करने में? क्या निकाल पाओगे? बी कितने घंटे लेगा? तो बिल्कुल कहो बता लेंगे, क्या नहीं बता पाएंगे। बी कितने घंटे लेगा, टाइम निकालना है। तो काम है कितना? वर्क अपॉन में इफिशियंसी। वर्क हमारे पास 3 है, सॉरी 30 है, और बी की इफिशियंसी कितनी? 5 है। तो 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? क्या 6 घंटे आएगा। यानी बी उस काम को करने में 6 घंटे का समय ले रहा होगा। बी उस काम को करने में 6 घंटे का समय ले रहा होगा।
कितना ले रहा होगा, 6 घंटे का समय ले रहा होगा। क्या बताओ, मेरी बात समझ आई सभी को, बी कितने घंटे, 6 घंटे ले रहा होगा। आसान से सवाल थे, बड़े अच्छे सवाल हैं आज के तो भाई, मजेदार, अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा। अगला सवाल लिखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3 गुनी। अब देखिए, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3 गुनी, इफिशियंसी की बात कर रहा है। अगर ये इसकी 1 है तो इसकी कितनी होगी, 3। ये बोला गया ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3 गुनी है। बहुत अच्छा, आगे देखिएगा। इसीलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है। अब ये टाइम बात कर, सबसे टाइम आप निकाल लो यहाँ से। टाइम बात करें तो आप कहेंगे यहाँ पर रेशियो कितना आएगा, 1:3 आएगा। कितना आ जाएगा, 1:3 आ जाएगा। बताओ ध्यान से, ए ले रहा 1 दिन, बी ले रहा 3 दिन, कितने दिन कम ले रहा, तो आप कहेंगे भैया 2 दिन कम ले रहा। कितने ले रहा, 2 दिन कम। हमारे हिसाब से 2 दिन कम है, सवाल के हिसाब से कितने कम है, 60 दिन कम है। कितने कम है, 60 दिन कम। अगर हमारे हिसाब से 60 दिन कम है तो आप 60 दिन यहाँ कर दो भाई, कितने दिन आ गए, 60 दिन आ गए। तो 2 बराबर 60 के, तो 1 बराबर 30 के, 1 बराबर 30 के। क्या ये बात आप सभी को समझाई, 1 का मान कितना आ गया, 30 आ गया। बोला गया यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो सबसे पहले ये बात बताओ, अगर एक साथ काम ए कितने दिन लेगा, तो आप कहेंगे ए 30 एक कम 30 और 30 90, यानी ए अगर दिन लेगा तो ए लेगा 30 दिन और बी कितने लेगा, तो आप कहेंगे 90 दिन। कैसे भाई, जब टाइम है तो टाइम में गुणा करेंगे, 30 एक कम 30 90। क्या जो ए है वो बी से 60 दिन कम ले रहा, ए कर रहा 30 में, बी कर रहा, क्या 60 दिन कम, बिल्कुल कम है। बताओ एलसीएम कितना है, तो आप कहेंगे एलसीएम आ जाएगा 90, 30 90, 90 एकम 90। दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम, ये तो इनकी क्या आ गई, इफिशियंसी आ गई। बोला दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, क्या निकाल पाओगे, कहोगे बिल्कुल निकाल लेंगे, कहाँ निकाल पाएंगे, ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो टाइम बराबर कितना होता है, वर्क अपॉन में इफिशियंसी। क्या ये हो जाएगा, वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क कितना है, 90 है, इफिशियंसी कितनी, दोनों मिला के 4 है। देखो क्या 4 ही नजर आ रहा है, ठीक। क्या इसको डिवाइड करा सकते हैं आप, अगर 2 के पास डिवाइड करोगे कितना आएगा हमारे पास, 45/2 और 45/2 को क्या कहते हैं, 22 सही 1/2 दिन। क्या है किसी विकल्प में 22 से 1/2 दिन, 22 से 1/2 दिन। तो देखो ऑप्शन यहाँ पर 22 से 1/2 दिन, 22 से 1/2 दिन नहीं है, तो आप इसको डाल लो 22 से 1/2 दिन। यहाँ पर ये ऑप्शन गलत यहाँ पे लिख गए, 22 दिन है, 23 दिन है, 22 से 1/2 से गलत लिख गए। हम आपको ऑप्शन एक यहाँ पे डाल देते हैं, आप लोग इसका नया विकल्प बना लो। एक ई विकल्प आप बना लीजिएगा, 22 सही 1/2 दिन, ठीक है, 22 से 1/2 दिन, ठीक है। अब ऐसा ना कहना कि भैया क्या नाम ऑप्शन नहीं मैच कराते हैं, है ना, और अपने में से कर देते हैं, तो ये ऑप्शन है, ठीक है। ये क्वेश्चन में कई बार लगाया, ऑफलाइन क्लास में कई बार पढ़ाया, एक बार नहीं बहुत बार पढ़ा चुके हैं। आंसर यही है इसका, मैं आंसर देख इसका याद है, ठीक है। तो हो जाता है कभी कभी, टाइपिंग क्या है, मिस्टेक हो जाती है भाई, क्वेश्चन बनाते हैं तो हम ही लोग इंसान ही, तो हो जाती है मिस्टेक कभी कभार इधर उधर होने में। बात समझ में आई सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फिर। अगर अगले क्वेश्चन की बात कीजिए, आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्या बोला गया, ए एक काम को 6 दिन में करता है, बहुत अच्छा। बी ए से 25% अधिक कुशल है, अरे वाह। ए किसी काम को 6 दिन में करता है, ध्यान देखिए, ए किसी काम को 6 दिन में, ए एक काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है, बहुत अच्छा भाई। अब क्या बोला गया, बी ए से 25% अधिक कुशल है, बी ए से 25% अधिक, बी जो है ए से अधिक है, तो अगर ए करता है 100 काम तो ये कर रहा होगा 125 भाई, अधिक कुशल है, तो यानी इफिशियंसी की बात कर रहा है। 25 चक्को 100, 25 पंचे 125, क्या ये इफिशियंसी आ चुकी है, बताओ क्लियर हुआ। आगे देखिए, बी अकेला उस काम को समाप्त करने में कितने दिन लेगा, तो आप बताओ ध्यान से, क्या यही मेरे पास इफिशियंसी आ गई। ए कर रहा है एक दिन में, ए किसी काम को 6 दिन में, ए दिन में 4 काम, तो 6 दिन में अगर एक एक काम की बात करें तो ए ने कितना काम किया होगा, आप कहेंगे 4 × 6, क्या 24 काम किया होगा, यानी टोटल काम कितना निकल गया 24। यानी ए करता है ए दिन में 4 काम, तो 6 दिन में कितना काम किया, 24। इस काम को बी कितने दिन करने में लेगा, आपसे पूछा गया, इसी काम को बी करने में कितने दिन ले रहा होगा। ध्यान से, बी कितने दिन लेगा, तो आप निकाल सकते हो भाई, काम कितना है 24 और बी की क्षमता कितनी, बी की क्षमता 5 है, तो 5 चको 20, 4 सही 4/5 दिन। क्या किसी विकल्प में 4 से 4/5 दिन, 4 सही 4/5 दिन। देखो यहाँ पर 4 पंचे 20, 5 चको 20, ठीक है, 4 सही 4/5 दिन। इसका भी ऑप्शन देखो भाई, मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन इसका भी लिखना पड़ेगा हमें, इसका भी ऑप्शन लिखना पड़ेगा। 5 नंबर ऑप्शन क्या आएगा, 4 सही 4/5 दिन, ठीक है, नोट कर लीजिए। इसका ऑप्शन क्या आएगा, 4 से 4/5 दिन। एक नया ऑप्शन में डाल दिया। एक बार फिर से आप चेक कर लो, ऐसा नहीं कि मिस्टेक हुई है। ए एक काम को 6 दिन में करता है, तो लीजिए 6 दिन, बहुत अच्छा।
बी ए से 25% अधिक कुशल है। बी जो है ए से अधिक कुशल है। अगर ए करता है 100 काम तो बी 125। बहुत अच्छा। रेशियो 4 पंचे 20, 25 चक्को 100, 25 पंचे 125। अगर ए एक दिन में 4 काम तो 6 दिन में क्या 24 काम करेगा। बोले इसे 24 काम को बी कितने में करेगा, तो बी की इफिशियंसी कितनी 5 है। 5 चक्को 20, 4 से 4 बटे 5 ही दिन आएगा भाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सही है। रमन अमन से 25% अधिक कार्य कुशल है। देखिए एक लड़का रमन है, रमन अमन से, किससे भाई, अमन से अधिक है, कुशल है भाई, इफिशियंसी बात कर रहा। रमन अमन से 25% अधिक कुशल है। अमन से यानी अमन अगर 100 काम करता तो रमन 125 काम कर रहा होगा। क्या ये बोला गया था, 25% अधिक कार्य कुशल है। रेशियो निकालो, 25 पंचे 125 और 25 चको 100। क्या ये रेशियो आ जाएगा। आगे देखिए, यदि अमन एक कार्य को 25 दिन में पूरा करता, अमन भाई कितना काम कर रहा, अमन कर रहा है एक दिन में 4 काम। तो अमन से अगर हम वर्क की बात करें, अमन कितना काम करे, तो आप कहेंगे इफिशियंसी इनटू टाइम लगा दो भाई इनका। अमन एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम। अमन एक दिन में 4 काम, तो कितने काम कर रहा है, 25 दिन। 25 दिन में कितना काम होगा, तो क्या 100 काम हो जाएगा। यानी टोटल जो अमन काम करता है वो 100 काम करता है। ठीक है, तो बोला जो 25 में पूरा कर सकता है, तो उसी काम को रमन कितने दिन में पूरा कर पाएगा। क्या निकाल पाओ, बिल्कुल भी निकाल नहीं, क्यों नहीं निकलेगा। आप देखिए ध्यान से, किसका बोला गया, रमन। तो रमन के अगर दिन आपसे पूछेगा, आप निकालिए, काम कितना है, तो आप कहेंगे 100 है। इफिशियंसी कितनी, आप कहेंगे 5 है। तो आंसर कितना आएगा, आप कहेंगे 20 दिन। यानी जो आंसर आ रहा है वो कितना आएगा, 20 डेज। कंफर्म हुआ सभी को। यानी रमन उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। क्लियर, चलिए बहुत अच्छा। ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर काम करे, मतलब वही फिर से 3 गुना बेहतर काम करे, और इसीलिए वह कोई कार्य बी की तुलना में 40 दिन कम अवधि में। पीछे सवाल करा चुके, शायद तीसरा सवाल इस टाइप का, तीसरा। ठीक है, ध्यान रखिए। ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर काम करे। तो बी की तुलना में 3 गुना अगर ये एक काम करता है तो ये कितना करेगा, क्या 3 करेगा। इफिशियंसी की बात होगी। ठीक, आगे देखिए, फिर बोला गया और करता है, कामगार है, और इसीलिए वह कोई काम बी की तुलना में 40 दिन कम में करता है। तो ये टाइम की अगर बात करें तो टाइम रेशियो क्या आ जाएगा, आप कहेंगे 1:3 आ जाएगा। कितना आएगा, 1:3 आ जाएगा। कितने कम करता है भाई, हमारे हिसाब से 2 दिन कम कर रहा है, 2 दिन पहले, और सवाल हिसाब से 40 दिन कम लेता है। तो 2 बराबर 40 के, तो 1 बराबर 20 के। कितना आ गया, 1 बराबर 20 का। पूछा क्या गया, बोले दोनों मिलकर वही काम कितने में पूरा करेंगे। सेम पीछे सवाल ऐसे कराया था। तो हमने जब टाइम हो तो टाइम साथ मल्टीप्लाई करना, कभी इफिशिएंसी साथ मल्टीपल ना करना। इस बात से आपको बचना। अगर टाइम है तो टाइम साथ मल्टीप्लाई, और इफिशिएंसी तो इफिशिएंसी साथ मल्टीप्लाई। बात क्लियर सभी को, इस बात पे बहुत अच्छे से फोकस करिएगा। ठीक, आगे ठीक है। तो अगर हम एक ही बात करें, यहाँ पर एक ही बात कर ली जाए, तो देखिए ध्यान से, एक कितने दिन लेगा, तो आप ए जो ले रहा होगा 20 एक कम 20 दिन ले रहा होगा, और बी कितने दिन लेगा, तो आप कहेंगे बी, देखिए 20 तिहाई 60 दिन ले रहा होगा। क्या जो ए है बी से 40 दिन कम ले रहा, और सवाल में 40 दिन बोला गया, क्या यहाँ पे 40 दिन कम आ रहा, आप कहेंगे बिल्कुल। ये कर रहा 20 दिन में 60, क्या 40 दिन कम है, बिल्कुल कम है। इनका एलसीएम कितना आएगा, आप कहेंगे 60 आएगा। 20 तिहाई 60, 60 एक कम 60। बताओ दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, आप कहेंगे 4 काम। तो पूरा काम दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे होंगे, टाइम आपसे पूछा गया है। 60 है काम, और एक दिन में कितना काम करते हैं, 4। या कितना दिन आ जाएगा, क्या आंसर हमारे पास 15 दिन दे रखा है। 15 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। क्या बताइए, इस टाइप का ये हमारे साथ तीसरा या चौथा सवाल जो भी इस टाइप का है। हमने हर टाइप के आपको 2-2, 3-3 सवाल कराएं। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिएगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों, बताइएगा। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी शानदार क्लास लगी हुई आपको, और बहुत मजा आएगा पढ़ने में। क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से आप कर रहे होंगे। कोई क्वेश्चन ऐसा है नहीं जो अभी तक आपको कहीं ऐसा किसी की लैंग्वेज आपको फंसाई सवाल को। सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिलेटेड कराते चले आ रहे हैं आपको। एक क्वेश्चन, लगभग 40 क्वेश्चन अभी तक हम आपको क्लास में करा चुके हैं। एक क्लास लेकर आज तीसरी क्लास हमारी है। लगभग 40 क्वेश्चन जो भी हो रहे हो, ऐसे लगभग क्वेश्चन आपके हो गए होंगे। और ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे, 40 से शायद हुए, हाँ 40 नंबर ही क्वेश्चन का पड़ा है। 40 क्वेश्चन आपके हुए हैं। बहुत अच्छे से क्लास करिएगा। बस क्लास को पूरा आपको देखना है, शुरुआत से लेकर अंत तक देखना, और एक बार घर में एक बार क्लास देखने के बाद क्वेश्चन को फिर से आपको लगाना। मतलब एक क्लास को अगर आपने 2 बार कम से कम कर लिया अच्छे ढंग से, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से आ जाएगा, और चैप्टर बहुत अच्छा है। अगर ये चैप्टर आपको आया तो पाइप एंड टंकी बिल्कुल आएगा समझ में, क्योंकि अगर ये नहीं आया तो पाइप टंकी नहीं आएगा, क्योंकि बिल्कुल इसी रिलेटेड है। जैसा ये चैप्टर वैसे हमारा क्या है, पाइप एंड टंकी है। क्लियर सभी को। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।